वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों को जो सीखने की प्रक्रिया है उसको चालू रखते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जो हाई रिस्क होता है, लेकिन इसमें हाई रिवॉर्ड भी होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहेंगे तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ में तो आपको ऑप्शन चेन समझ में आना चाहिए। एंड अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर रहे हैं, जो एफएनओ स्टॉक्स है, तो उसमें भी आपको ऑप्शन चेन रीड करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप किसी किसी जगह में फंस जाइएगा, आपका पोजीशन फंस जाएगा एंड लॉस में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। प्राइस एक्शन तो सुप्रीम है, लेकिन उसके साथ अगर आप ऑप्शन चेन को देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि मार्केट का मूव क्या होने वाला है। तो देखिए, अभी हम लोगों के सामने एनएसई का वेबसाइट है एंड एनएसई का वेबसाइट में ऑप्शन चेन एक सेगमेंट आता है। देखिए, इक्विटी स्टॉक्स लिख के आ रहा है एंड ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स आ रहा है। जो एफएनओ स्टॉक्स है उसमें ये अच्छे से दिखाई देता है एंड इसको रिफ्रेश करते रहिएगा। ये एक रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश करने से ये रिफ्रेश हो जाएगा। ये जो डेटा है ना, इधर जो डेटा लिख के आ रहा है ये चेंज होता रहेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, ऑप्शंस एक सेगमेंट जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस आता है, एफएनओ जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो एफएनओ में एक ये है कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें एक टाइम लिमिट है। तो ये टाइम लिमिट में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उसके बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी क्या है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, लिख के आ रहा है। अगर आप स्टॉक्स में जाएंगे तो इधर से सिलेक्शन करने के लिए मिलेगा एंड इसका एक्सपायरी डेट भी लिख के आ रहा है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में किसी स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहते हैं तो इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसका उतना रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस है अगर आप किसी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन चेन देखना चाहता है तो इसको, एंड किसी स्टॉक्स में देखना चाहता है तो इसको, एंड उसके साथ एक्सपायरी डेट। तो अभी ऑप्शन चेन में दो चीज लिख के आता है, एक है कॉल साइड एंड एक है पुट साइड। कॉल और पुट को अच्छे से समझना होता है। तो देखिए, कॉल और पुट में जो होता है, तो मैं एक बार चार्ट को क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए, कॉल और पुट में अभी जो निफ्टी का हम लोग कॉल पुट देख रहे हैं, तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,000 के आसपास। तो अभी ये जो 24,000 है ये एक स्ट्राइक प्राइस लिख के आ रहा है बीच में, एंड इधर लेफ्ट साइड में कॉल्स एंड राइट साइड में पुट्स। इसके साथ और सब कुछ लिख के आ रहा है, जैसे ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन वाई। ये डेली चेंज होता रहेगा, मतलब लाइव मार्केट में चेंज इन वाई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड वाई का ही इंपॉर्टेंस ज्यादा है। उसके साथ है वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है तो उसका वैल्यू कितना है। एंड ये जो अगर पुट में स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहा है उसका एलटीपी क्या है। उसके साथ बीट, ये सब उतना रिलेवेंस नहीं रखता है, ठीक है। इसको उतना जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है वाई, चेंज इन वाई एंड एलटीपी, एंड उसके साथ थोड़ा सा वॉल्यूम। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस आप अगर सिलेक्ट करके इसमें ट्रेड लेना चाहेंगे तो ये इसमें क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम अगर जनरेट होगा तो प्राइस में अप एंड डाउन मूवमेंट आएगा। अगर वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा तो मतलब उसमें लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा। लिक्विडिटी मतलब कोई सेल करने वाला नहीं होगा तो बाई करने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर बाई करना भी चाहेंगे तो बाई नहीं कर पाएगा क्योंकि सेलर्स नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो इसके बिहाफ में ये सब सिनेरियोज है। तो अभी क्या है, देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट है आपका 9 जनवरी का, ठीक है। अगर स्टॉक्स में चले जाएंगे, देखिए स्टॉक्स सब कुछ लिख के आ रहा है। तो मैं एक स्टॉक्स को ले लेता हूँ, मान लीजिए एसबीआई को ले लेता हूँ, आखिर में होगा। देखिए, तो ये देखिए एसबीआई इन करके आ रहा है। तो अभी एसबीआई का स्टॉक्स हो गया। ये स्टॉक्स का अभी मंथली एक्सपायरी है एंड एक्सेप्ट निफ्टी सभी का मंथली एक्सपायरी है, एंड एक्सेप्ट सेंसेक्स बीएसई का होता है
एंड निफ्टी है एनएससी का। तो इस एज पर न्यू सेबी गाइडलाइन सेंसेक्स एंड सेबी का ही वीकली एक्सपायरी है, बाकी सबका मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो अभी देखिए चार्ट को क्लियर कर स्क्रीन को क्लियर कर दिया मैंने, और अभी जो है पकड़ लीजिए, अभी मार्केट में एसबीआई ट्रेड कर रहा है 790 के ऊपर, लेकिन 800 के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं 793 होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। देखिए इधर लिख के आ रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 793 है, ये देखिए लिख के आ रहा है, तो इसको थोड़ा देखिए 793 ये स्क्रीन में लिख के आ रहा है। तो अभी देखिए अभी क्या है, हमको कैसे स्ट्राइक प्राइस में इसमें क्या रिलेवेंस है ये देखना है। मतलब आपका अगर 793 अभी चल रहा है, मार्केट में ट्रेड कर रहा है इंडिया स्टॉक्स, लेकिन हम लोग किसी एक जो स्ट्राइक प्राइस है इधर उसी को हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं, दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस या उसमें सेल और बाय नहीं होगा। ये पहले ही ऑप्शन आपको याद रखना है। मतलब अगर आपको मालूम चल रहा है कि एज पर प्राइस एक्शन के बिहाफ में कि एसबीआई अभी ऊपर जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, देखिए अभी तो मार्केट 793 ट्रेड कर रहा है, मतलब 790 अभी एट द मनी एक स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि 793 बिल्कुल करीब है 790 के पास, तो 790 हो गया एट द मनी एटीएम, इसको एटीएम बोला जाएगा। ठीक है, ये एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है एंड प्राइस भी अच्छा खासा मूव करता है। उसके अगर इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, वो होता है कॉल साइड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम, ठीक है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। एंड अभी 790 के ऊपर जितना जाएंगे वो होता है ओटीएम, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। अभी ये जो सिनोनिम्स मैंने बताया इसके बिहाफ में मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि प्राइस अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एट द मनी मतलब 790 या 800 का एक कॉल बाय कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको 18 रुपीज के बिहाफ में 18.75 के बिहाफ में 800 स्ट्राइक प्राइस अगर चूज करेंगे तो उसमें आपको 750 के हिसाब से लॉट में प्राइस आपको परचेस करना पड़ेगा। ये लॉट साइज में ही आता है, मिनिमम आपको एक लॉट तो बाई करना ही पड़ेगा। तो 18.75 इंटू 750 इतना रुपीस देके आपको बाई करना होगा। एंड उसके बाद अगर प्राइस अपवर्ड जाएगा तो ये प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल एक कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिडिटी होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम डीके भी होगा। मतलब आप अगर पकड़ लीजिए, ये तो दिस मंथ मतलब 30 जनवरी को एक्सपायरी होगा, तो अभी क्या है, अगर 30 जनवरी से पहले मतलब 30 जनवरी को मान लीजिए किसी वजह से अभी आपने 800 का स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, तो अगर किसी वजह से प्राइस 30 जनवरी को 800 के नीचे रह गया, मतलब 799 में प्राइस रुक गया, तो आपका ये पूरा 18 रुपीज जीरो हो जाएगा। मतलब आप पूरा प्राइस लूज करके मार्केट को देके चले जाएंगे। ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, 100% ही होता है। ठीक है, ये है वन पॉइंट। और एक चीज है, आपको प्रॉफिट कब होगा, एक्सपायरी में प्रॉफिट होगा। अगर 30 जनवरी में आपको 800 के ऊपर प्राइस क्लोज करता है, 800 के ऊपर, तो आपको उस जितना प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, पकड़ लीजिए 801 क्लोज किया, तो आपको ₹1 प्रॉफिट होगा
1 रुपए आपको मिलेगा, लेकिन आपने देख मार्केट में दिया हुआ है 18 रुपीज, 18.75 और आपको मिलेगा 1 रुपीज, तो मतलब आप फिर भी लॉस में रहेंगे, तो वो लॉस होगा 17.75 रुपीज। ठीक है, तो आपको मतलब मार्केट से पैसा बनाने के लिए इस एसबीआई को स्ट्राइक प्राइस क्लोज कितना करना पड़ेगा, मिनिमम 800 प्लस 18.75, मतलब अगर 819 राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं, 819 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही आपका कॉल में प्रॉफिट होगा। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा ये एक्चुअली होता है, अगर आप आउट द मनी प्राइस बाई करेंगे तो इसका जितना प्रीमियम होता है, ये एक्चुअली प्रीमियम बोला जाता है एलटीपी को, ये जो प्रीमियम होता है ये पूरा टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू एक्चुअली ये अगर आप एक्सपायरी डे में इसको क्रॉस नहीं करेगा, इस मतलब प्रीमियम मतलब 18 प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इसको मिला के अगर प्राइस उसमें ट्रेड नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो इसके बिहाफ में अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं ना, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं एंड प्राइस एक्शन के बिहाफ में आप ट्रेड लिया एंड आप प्रॉफिट में है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करके चले जाना चाहिए, अदरवाइज क्या है पूरा प्राइस जीरो हो जाएगा। ये होता है आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस बाई करने में जो दिक्कत एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस। सिमिलरली पुट साइड में भी है, आप सिर्फ रिवर्स कर लीजिएगा, मतलब आपको लगता है कि मार्केट फॉल करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 780 का एक पुट बाई कर सकते हैं जिसका 11 मतलब 12 रुपीज मान लीजिए, 12 रुपीज देके 750 का एक लॉट आपको बाई करना पड़ेगा। अगर प्राइस 30 जनवरी में 780 माइनस 18 मतलब 780 माइनस 12 सॉरी इसके नीचे अगर नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस अभी ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए 12 रुपए, प्राइस थोड़ा गिरा तो आप 13 रुपीज हो गया, तो आप अगर देख रहे हैं कि अभी प्राइस रुकेगा तो और फॉल नहीं होगा फर्दर, तो आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्राडे में, लेकिन एक्सपायरी में ये थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ एक चीज है, सेल करके भी आप ये टाइम डी का पूरा मजा ले सकते हैं, मैं उसको एक दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल ये हो गया ओवरऑल ब्रीफ एक आइडिया कॉल एंड पुट साइड में ऑप्शन का प्रीमियम। अभी चले जाते हैं थोड़ा और एक चीज में, वो है ओआई। देखिए अगर मार्केट को आपको लग रहा है कि मार्केट अभी राइज करेगा, ठीक है, आप लेकिन आपको देख रहे हैं कि मार्केट अभी राइज करेगा लेकिन आप राइज नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन थोड़ा समझ लीजिए। जितना ये जो लिख के आ रहा है ना ओआई, ये तो ओआई है, ये चेंज इन ओआई है एंड ए भी ओआई है एंड ये चेंज इन ओआई है। देखिएगा जो आउट द मनी पुट स्ट्राइक्स है उसमें देखिए इधर पकड़ लीजिए 700 में डाल अगर आ जाएंगे, अगर मार्केट तो अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इधर में हम लोग 50 रुपए ऊपर नीचे कर लेते हैं, 750 को मान के चलते हैं एंड 850 को मान के चलते हैं, तो एक क्या डिनोट कर रहा है इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए 750 में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है 2132 एंड कॉल साइड का है 438। तो अभी क्या है, मतलब 438% ही लग रहा है कि उन लोगों को कि मार्केट अपराइज में जाएगा। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन 2132 इनको क्या लग रहा है, ये मार्केट डाउनवर्ड्स में जाएगा। ऐसा कभी भी आपको सोचना नहीं है, एक गलत सिनेरियो है। ठीक है, क्या इतना ही लोग मान रहे हैं कि ऊपर जाएगा और इतना ही लोग मान रहे हैं कि इसको नीचे जाएगा? नहीं, ये इन लोगों का व्यू अलग है
देखिए OI तभी बनता है अगर आके ऑप्शन को सेल करेगा तभी वो एस वैल्यू जनरेट होगा, उससे पहले नहीं। मतलब अगर आप सेलर के बिहेवियर से देखेंगे सेल, ठीक है, तो मतलब अगर कॉल सेल कर रहे हैं मतलब आप मार्केट को डाउनवर्ड्स देख रहे हैं। कॉल अगर बाई करेंगे तो अपवर्ड्स और सेल करेंगे तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। और सिमिलरली पुट को अगर आप देख रहे हैं तो पुट अगर सेल करेंगे तो वो हो गया बाई साइड, पुट अगर सेल करेंगे तो वो हो गया बाई साइड, और बाई करेंगे तो वो हो गया लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड। इसको बाई सेल करेंगे तो हायर साइड मोमेंटम के लिए, ठीक है। या नहीं तो आप मान के चलेंगे कि इसके ऊपर जो आप स्ट्राइक प्राइस सेल किया उसके ऊपर ही प्राइस एक्सपायर कर जाएगा, मतलब एक्सपायरी डे में उसके ऊपर ही प्राइस रहेगा। तो देखिए अभी क्या है, अभी का सिनेरियो क्या है, मैं 750 को और 850 को लेकर एग्जांपल दे रहा हूं। तो मतलब 14,322 ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे ही रुक जाए, ठीक है। तो और पुट साइड में कितना है 2000, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ इसको वैल्यू को, मतलब इधर का स्ट्रेंथ कम है इधर से इधर की तुलना में। सिमिलरली 750 को अगर देखेंगे इधर का जितना स्ट्रेंथ चाह रहा है कि ऊपर मार्केट रहे, और ये लोग क्या चाह रहा है, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, जो लोग चाह रहा है मार्केट नीचे रहे। तो यही समझने वाली बात है। अगर मार्केट में आपको लग रहा है कि अपराइज होगा, उस टाइम पे आपको देखना है कि पहली ओपन इंटरेस्ट अगर उस स्ट्राइक प्राइस में, नियर स्ट्राइक प्राइस में, मतलब अभी तो 793 चल रहा है, 793, तो अगर 800 के ऊपर स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा है कॉल साइड में एंड पुट साइड में बहुत कम है, मान लीजिए 7000 ना होके 1000 है, ठीक है। तो मतलब प्राइस एक्शन कर रहे हैं लेकिन प्राइस अभी आप में रेडी नहीं है, क्योंकि अभी पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो उधर कंसोलिडेट करेगा, तो पहले इसके सिमिलर ओपन इंटरेस्ट बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। सिमिलरली ये अपसाइड के लिए था, सिमिलरली डाउन साइड में भी आप ऐसे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उस लाइव मार्केट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइव मार्केट में ए चेंज इन वाई उसको ध्यान रखिएगा। अगर वाई 1000 है लेकिन प्राइस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज पर प्राइस एक्शन, और इधर में क्या है, इधर में नेगेटिव दिख रहा है, इधर नेगेटिव हो रहा है चेंज इन वाई, और इधर पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है प्लस भी, ठीक है। तो मतलब क्या है, अभी मार्केट कंसोलिडेट करेगा नियर अबाउट 800। हाँ, अब जाके तुरंत नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेड मत लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा वीडियो ही एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आपको ऑप्शन चेन जो नया सेबी का रूल आया है उसके बाद आपको समझ में आए कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी ज्यादा हो गया है, ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब अप एंड डाउन ज्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ में प्राइस क्या है 800 के आसपास ट्रेड करेगा, उसके बाद देखिएगा किसी ना एक टाइम पे ए वाई और ए वाई लगभग सेम हो जाएगा, या पुट का वाई ज्यादा हो जाएगा कॉल के बिहाफ से, एंड इसमें इतना नेगेटिविटी आएगा और इतना पॉजिटिविटी आएगा कि ओवरऑल वाई पुट साइड में बढ़ जाएगा, उस टाइम पे ब्रेकआउट कर देगा। तो ऐसे करके हम लोगों को समझना होता है प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को। अगर अच्छे से समझेंगे तो इंट्राडे में पोजीशन बनाना एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना स्विंग के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये हो गया आज का हम लोगों का क्लास। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा है उसमें कुछ अगर डाउट रहेगा, क्वारीज रहेगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड और एक चीज है, ये पूरा कंटेंट ही एजुकेशनल पर्पस के लिए था। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।